for giving an opportunity to explain about little bit about the AIM, how the AIM Houston took a birth, and what is our mission in order to take this Carva forward. So I will talk a little bit about the AIM Houston. AIM Houston is a non-profit organization that we have here, which is a kind of a branch of a main AIM, which is run through the internationally, where they have the many offices in the different countries. Particularly in the USA, we have one main branch in East Coast, in the New Jersey, where the Million Avsar Mal and other people, they are heading over there. So this AIM Houston again, just we can call it as a branch, and I will explain about it, right, why it is a branch actually. So before that, Just hold this way. Thank you. No, just hold it. Right. Yeah. Oh, just. मैं एक्चुअली मुझे बताया गया है कि थोड़ा हिंदी में भी बात करना है, तो मैं सभी को पहले रिक्वेस्ट करता हूँ, सुखविंदर पाजी, मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी पूरा जब भी जहाँ जहाँ पे आपको जगह मिलती है आप बैठ जाइए, क्योंकि ये जो इवेंट है जो मैं करने जा रहा हूँ ये अपने लिए, आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप बैठ जाइए, प्लीज़। सभी जो भी खड़े हैं वो भी जहाँ जहाँ पे सीट दिखती है, ये मत देखो कि मेरी बीवी वहाँ पे है तो मुझे वहीं पे सीट चाहिए। आप जहाँ पे भी सीट है वहाँ पे बैठ सकते हो। प्लीज़ प्लीज़, हेलो, कैन यू प्लीज़ एक्चुअली प्लीज़ कम ओवर हियर एक्चुअली। एंड अमित जी, सबसे पहले मैं तो आज इतना खुश हूँ कि जो सुखविंदर पाजी ने बोला हुआ है कि जो राजू कामले साहब जो एक कारवा लेके आए थे 2006 से, और जो हमें एनर्जी दी, आज वही एनर्जी मैं इस मंच पे यहाँ पे देख रहा हूँ, और उसी के लिए मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग आए हो और यहाँ पे इस तरह से अपनी उपस्थिति दिखाए हैं। जब उपस्थिति दिखा रहे हो तो डेफिनेटली आप में तो एक इंस्पायरेशन है, एक जज्बा है, एक एनर्जी है। क्यों नहीं हम उस एनर्जी को आगे बढ़ाए हैं, और उस एनर्जी को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपको बोलता हूँ कि मेरे पीछे आप बोलिए जय 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 भीम। वहीं से शुरुआत करते हैं, जो अपनी एनर्जी है, अपना हक है, जो बाबा साहब ने हमें दिया हुआ है। सो जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। थैंक यू सो मच फॉर सच ए एनर्जी जो आप में है, मुझे है, और अपने जितने भी भाई बांधव है यहाँ पे भी रहते हैं और बाहर भी रहते होंगे, जहाँ जहाँ जाएंगे हम इस जय भीम नारे को हमेशा अपने साथ में लेके जाएंगे, हमें सीने में अपने डाल के, अपने सीने में उसकी एक रूह बन के अब जहाँ जहाँ जाएंगे इसको हमेशा एक जय भीम का नारा लगा देंगे। तो इसी साथ जो एक मैं राजू साहब का एक सपना था, जो यहाँ पे मैं जैसे बोला कि मैं 2006 में जब पहले मिला उनसे, तभी से जो उनके मन में जो एक इच्छा थी कि एक ऐसा कोई बाबा साहब का कारवा जो है वो आगे लेना चाहिए, आगे लेके जाना चाहिए, और उसको किस तरह से लेके जाना चाहिए, ना कि कोई एक ऐसे एक रिलीजन संस्था या कोई चलो एक धार्मिक या स्पिरिचुअल सेंटर बना के, बल्कि एक आइडियोलॉजी बनना चाहिए, जो बाबा साहब की जो आइडियोलॉजी थी कि एजुकेट, एजुटेट एंड ऑर्गेनाइज, राइट। तो उसमें से जो पहला है जो एजुकेट होना चाहिए, अगर एजुकेशन देना है तो क्या करना चाहिए, अपना ऐसी कोई जगह चाहिए जहाँ पे अपने को एक एजुकेशन के बारे में बाबा साहब का जो सपना था वो पूरा करने के लिए ऐसे कोई रिसर्च सेंटर बनाना चाहिए करके। तो उनके दिल में हमेशा ये रहता था कि ऐसी कुछ चीज़ बनना चाहिए जिसको ये कारवा आगे बढ़ना चाहिए। और आप सभी जानते हैं कि 2016 में राजू कामले साहब ने बहुत ही दिक्कत से, बहुत ही मेहनत से और अपना पूरा दान मन सब कुछ लगा के उन्होंने 2016 में यहाँ पे केटी में रिसर्च सेंटर बनाने के लिए जगह खरीदी है, और वो जो जगह करीब 12,000 स्क्वायर फीट की जगह है। और उस जगह पे उनका जो सपना था जो नहीं कर पाए, और अनफॉर्चुनेटली उनका डिमाइस हुआ 2018 में। बट लेकिन आज हम उनके मैं तो कहूँगा, जो हम सब बोलते हैं कि बाबा साहब के अनुयायी है, मैं तो आज कहूँगा कि आज हम यहाँ पे सब जो बैठे हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं, सभी आज राजू साहब के इंस्पायरर, वो हमारे इंस्पायरर थे, हम उनकी इंस्पायरेशन है।
तो इसी जज्बे के साथ ये जो रिसर्च सेंटर बनाना है, तो हमने करीब करीब 2020-21 में एक इंटरनेशनल जितने भी एम के लोग हैं सभी को हमने इकट्ठा किए। हम उनके साथ में बातचीत किए पूरा जूम पे, उनको अपना हमारा जो प्रोजेक्ट है हम क्या करना चाहते हैं, जो राजा राजू साहब का जो मिशन था या ड्रीम था उसको आगे ले जाने के लिए क्या करना चाहिए, जो हमने प्रेजेंटेशन दिया और सभी पूरा एम ने अपना सपोर्ट बताया। और वो जो मिशन था उनको एक एग्जीक्यूटिव एजुकेशन जो प्लान था वो उसको एग्जीक्यूशन करने के लिए हमें थोड़ा सा समय लगा, क्योंकि उसमें कुछ थोड़ी सी टेक्निकल भी डिफ़िकल्टीज थी, क्योंकि सभी के जो थे, क्योंकि जो लैंड है उसमें एक्चुअली उसको बोलते हैं कि लॉक लैंड है, जो लैंड जो है वो लॉक है, इसका मतलब कि उसको अभी एक्सेस नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो हमने इसके ऊपर काम किया हुआ है और आज के स्टेज में आज अपने यहाँ पे ऐसी स्थिति आ गई है कि हम उस कंस्ट्रक्शन के लिए तैयार है। हमने बेसिकली डॉक्टर सुरेश ने तो बता दिया है कि एक हम लोग प्रोसेस चालू किए हुए हैं, कॉन्ट्रैक्टर को काम दिए हुए हैं, वो अपने डिज़ाइन के लिए अपना प्रोसेस शुरू किया हुआ है और बिल्कुल विदिन मेरे ख्याल से 1-2-3 हफ्ते में ही हमको पूरा उसका एक एस्टिमेट मिल जाएगा। बट रफ एस्टिमेट आज जो बताया हुआ हमें कि उसका जो है 300 to 400,000 उसका एस्टिमेट है अपने वो वहाँ पे रिसर्च सेंटर बनाने के लिए, विच विल बी अराउंड लाइक डॉक्टर सुरेश ने बोला कि 2000 स्क्वायर फीट का हम 2 स्टोरी बिल्डिंग बनाना चाहते हैं और उसके डिटेल्स तो डॉक्टर सुरेश ने बताया है। तो मैं आप सबको पूछना चाहता हूँ, आप अपने दिल से पूछिए कि आप सब चाहते हैं कि ये रिसर्च सेंटर बनना चाहिए? जोर से बोलिए, जोर। Oh, such a nice voice actually, and then I hope actually it is coming from the bottom of your heart, right? Am I right? Yes. Thank you so much for the support that we wanted to continue and we wanted to do this to fulfill the Dr. Raju Kamble sir's dream. So, when we wanted to build, right, what do we need? Money. Yeah, because see, when we it is just like, it is an integral part of your life, right? When you go to the college for study, right, you need the books, right? Without the books you cannot study, even though now it is a digital media, but still you need to gain the knowledge with that one. So the similar way also, right, we wanted to have a fund for building this organization. And I think right here each and every one has a passion to build that research center in the name of Raju Kamble Sahab. So with this, again, our amount is, as I said, right, around 300 to 400K. So how we can achieve this? Right? We have to, that passion has to come from everyone, from your bottom of the heart, and you have to generously donate that, right? When you say generously donate means, right, as again, you all know, actually, it is not that I'm repeating it, but just basically for the sake of like what Baba Sahib says, right? I have given you the freedom. I have given you to survive and to breathe, right, freely and with the freedom, right? With the same thing, right, means you have to contribute at least to survive, not only to you, but you are around the people, around your society, and around your community, right? So in order to do that, you have to give at least minimum 5% of your earning that you do it. I'm very fortunate that yesterday when I was talking to our Bante Nana Rakita, he is from Tirupura, and he found a community in nearby Dallas where all the Tirupura people, even though they came as a refugee, but when they were doing they have passions to build the Buddha Vihara over there, and you all believe actually those are coming as a refugee. And when they committed to build the Buddha Vihara, everyone was saying actually, hey, I'm ready to give 5,000, I'm ready to give 10,000. You can think of that, the people who are doing the labor work and then they came as a refugee and wholeheartedly they are donating the 5,000 and 10,000 to build the Vihara, because in Tripura, you all know how the Buddhism is there actually. I think Tripura is one of the states where most of them are the Buddhists and they follow the Buddhism. So here, right, I think everyone needs to think about it that, right, when the refugees people, right, who are a laborer and they can do that much, right, we can do much more than that, right? Okay, thank you so much for your this. So with this, I wanted to start, and
and get the commitment, right? Here we wanted to get the commitment from each and every family over here. So I'm not going with the very high, or I'm not going with the low also, right? So I wanted to start with the minimum, which I know that actually every one of us here can afford that, to support this, to fulfill this dream. So are you ready to make a commitment? Okay. Again, loudly. So let us start. Let us start with the very, I think, affordable figure, right, from each one of us, right? Let us start with, I wanted to have minimum 20 people. I wanted to have minimum how many? 20 people. I want 20 people with the commitment of minimum $5,000. I want the people who, please raise their hand, who wanted to commit the 5,000. Please raise the hand, right, who wanted to commit the 5,000. Thank you, Raj Bagaji. Thank you, Raj Bagaji, for 5,000 commitment. Sukhvinder Singh ji, can you please note down that, right? 5,000. Rahi ji, right? 5,000. Sir, Sanjay Bhagat sir from Boston. Thank you, sir. Thank you for your commitment, right? Thank you, sir. Please. 5,000, right? Call for the 5,000. I think we got only 5 people. One is Jagdish, right? We are going to give 5,000. Jagdish. Okay. Please, from this table, sir, please. Anybody, right? Actually, 5,000. For 5,000. Call for the 5,000. Call for the 5,000, sir. Anybody in the back door? Okay. Thank you for the 5,000, right? Now I wanted to go for, Jeet Singh, sir, 5,000. Thank you, sir, for your support. Anybody else, 5,000. There is a little child actually who wanted to do that, right? I know he is making fun, but he has a passion. He has a passion to do that, right? So why can't you all think about, right, making a commitment for the 5,000, right? Okay. I think. Okay, so 5,000, right? So how many people we got? 6 people, right? Okay, thank you. We know actually we have other people, Dr. Suresh also, right? So, but actually we will have that, but I just wanted to hear from him. Okay, the next commitment is 3,000. 3,000, right? We want at least 10 people from here, actually 10 families, right, for 10,000. Sorry, 3,000. 3,000. Anybody? Amit Rangari, 3,000. Thank you, Amit from Austin. Thank you. Anybody else? Okay, Amit Vaishali. Yeah, definitely it is coming as a family. Thank you. Vaishali's name, right? Thank you, Amit, for giving that liberty to Vaishali. Anybody else? 3,000. Okay, then I think we will go for 1,000, right? Okay, $1,000, right? Just basically. Who is that? Yogesh and Shilpa Khankal from Dallas. 1,000. Sir, Vishal. Vishal, last name? Vishal Chinchole, $1,000 from Houston. Yeah, Sonu. Okay, Bharat and Amrapali More from Dallas. Sonu. Oh, Sonu, where is it? Sonu ji, right, $1,000 from Sonu from Houston. Anybody else? We have there. Oh, okay, the last one, right? Oh, Ganchan ji, $1,000. Ganchan from $1,000. Vaishali, Sandeep and Vaishali Bhalerao, $1,000, right? And then Anup Meshram, Anup and Monali, right? Anup and Monali, $1,000. Where is that? Bagram ji. Bagram ji from Houston. Houston, है ना? KT, yeah, KT sir. $1,000. I think I want, right, everyone, right, other than those who have not raised, right? Okay, sir. What is your name, sir? Sorry. Okay, Lokre sir, actually, right? Yeah. See, he joined just yesterday our group, and then he has a commitment. Thank you, sir, for such a commitment. Tanushri and Kishore Wagmare from Dallas, $1,000.
Yes, sir. Dr. Sanjay Cyril, right? Kuril, Sanjay Kuril, sir. Dr. Sanjay Kuril, he is a professor in Houston University. Thank you, sir. Thank you for your generosity. Anybody else, right? Okay. Sanket Saw, Sanket and Mega, right? Okay, Sanket and Mega. Where is Sachi? Sachi also, I will take your name. We are fried, right? I already talked to you, right? My name is also what? Okay, so Sanket and Sachi. Anybody else actually? Just. So I think I'm not sure actually, right? Anybody else is left actually? So $1,000. So I think. So can you just basically narrate, right? How much actually we got? Let's just verify first if we got everyone's name. So this is the list from 1,000. So Yogesh, Shilpa. Yogesh and Shilpa, right? Yeah. Yeah, Yogesh and Shilpa Khankal from Dallas, Vishal Chinchole from Houston, Bharat and Amrapali More from Dallas, Sonu from Houston, and then Gyanchandji from Houston, Sandeep and Vaisali Balerao from Houston, Anup Meshram from Austin, and Anup and Monali, and then Bhagiram sir, and then we have Kishore and Tanushri Wagmare from Dallas, and Dr. Sanjay Kuril from Houston, and then we have Sanket and Mega from Houston. Did we miss anyone? Anyway, the last call we wanted to do it, right? If anyone wanted to make a commitment, and again it will be in the phases, right? So as we progress our construction, and as we wanted to start making the payment to the architect and all other stuff, so that is how we will reach out to you to make the payment, right, in the part, and then that is how we will fulfill your commitment. So I think with this, I wanted to end today's fundraising event for our great the dream of Raju Kamble sir that we all wanted to fulfill. And thank you all for doing the generosity for donating this. Thank you again, Anand ji, right? But okay, sir. Yeah, sure. हाँ जी साथियों, जय भीम। ये जगदीश जी की एनर्जी देखो कितनी है, कितना दिल से ये बोल रहे हैं कि हमें एम सेंटर बनाना है। क्योंकि पहले भी हमने जब जगह ली थी 2015 में, तो तब राजू सर थे, घर घर गए, सबने पैसे दिए, कुछ लोग यहाँ से चले गए, लेकिन उनके दिल की इच्छा है। क्योंकि मैं सर के साथ गया था तो वो मेरे को पूछते रहते हैं कभी बनेगा, कभी बनेगा। तो अभी ये टाइम आ गया है, जो इतने लोग दिख रहे हैं ना। तो मैं एक छोटी सी उदाहरण देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। एक बार ना एक जंगल को आग लग गई, तो उसको आग को बुझाने के लिए बड़ी बड़ी फायर ब्रिगेड्स, बड़ी बड़ी चीज़ें मंगाई गई कि यह आग बुझ जाए। तो बहुत से तरीके लग रहे हैं आग को बुझाने के लिए। तो उधर से ना एक छोटी सी चिड़ी आई, चिड़िया। तो वो क्या करती है, वो पानी में से ना चुंझ भरती है और आग के ऊपर डाल देती है। तो किसी ने उसको बोला कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तेरी ये छोटी सी चुंझ से क्या आग बुझ जाएगी? तो वो बोलती है हाँ मुझे भी पता है कि ये आग नहीं बुझने वाली। लेकिन जब एक दिन ऊपर वाले के निगाह में एक लाइन लगेगी, एक आग लगाने वाले की और एक आग बुझाने वाले की, तो भाई जितने भी बैठे हैं, भले आप $1 ही दो, वो बुझाने वाले की लाइन में आना है। तो सबका हिस्सा रहेगा, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। पैसा सबके पास है, नहीं भी होता, सबकी मजबूरियां हैं। आप जितने बैठे हो आप सब बहादुर लोग हो। आप कॉलेजों में पढ़े, यूनिवर्सिटी में पढ़े, कितने हार्ड टाइम देखे। जो पंजाब के लोग पहले दुबईयों में आए, वहाँ से मेहनत की, पैसे कमाए, पासपोर्ट बनाए, इधर आए, एक से एक की डिफरेंट स्टोरी है, हार्ड वर्क स्टोरी है किसी भी देखो। सो हमें ये कोशिश पूरी करनी है, ये सबका, राजू सर कामले सर का सपना है, सबका सपना है। तो कुछ भी हो जाए इसके अंदर वो हिस्सा जरूर डालना है। जरा धीरे धीरे पालो, कोई बात नहीं, अभी लोग हैं, अपना ही परिवार है, अपनी ही फैमिली है, तो हमें करना है, ठीक है ना जी। तो अभी जो आगे है प्रोग्राम चलता रहेगा। थैंक यू एंड जय भीम। और बाद में जिसके पास टाइम है वो साइड पे देख सकते हैं जो सर जी ने जगह खरीदी हुई है ना जी। ओके, थैंक यू।